बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बगैर वुजू के तस्बीह पढ़ना जायज़ है या नहीं और ज़िक्र और अज़कार की फजीलत के बारे में जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, दिल दो चीज़ों गफलत और गुनाह से जंग पकड़ता है और दो चीज़ों से ही जंग दूर किया जा सकता है और दिल को रोशन किया जा सकता है, इस्तग़फ़ार और ज़िक्र इलाही। हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हो का कौल है, हर चीज को चमकाने के लिए कोई ना कोई चीज होती है, लेकिन दिलों को जिक्र इलाही से ही चमकाया जा सकता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा शेख मुझसे कहने लगे, महबूस वो नहीं जिसे कैद कर दिया जाए, बल्कि महबूस वो है जिसका दिल अपने रब से रुक जाए। असीर वो नहीं जो गिरफ्तार हो जाए, बल्कि असीर वो है जो ख्वाहिशात का असीर हो जाए। एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ की तरफ सफर करते हुए जमदान पहाड़ से गुजरते हुए इरशाद फरमाया, मगरदून सबकत ले गए। आपसे पूछा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मगरदून कौन लोग हैं? फरमाया, कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और औरतें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र इलाही के लिए कोई कौम जब और जहां बैठती है तो मलाइका उन पर घेरा डाल लेते हैं, अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है और अल्लाह ताला उनका अपनी मजलिस में जिक्र फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का जिक्र करने वाले और ना करने वाले की मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ वजल इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के ज़न के मुताबिक उससे मुआमला करता हूँ। जब मुझे याद करता है मैं इल्म के लिहाज से उसके पास होता हूँ। अगर मुझे दिल में याद करे तो मैं दिल में उसे याद करता हूँ, मजलिस में याद करे तो मैं उससे बेहतर मजलिस में याद करता हूँ। मेरी तरफ बालिश्त आए तो मैं हाथ बराबर आता हूँ, हाथ बराबर आए तो मैं दो हाथ बराबर करीब आता हूँ, चल कर आए तो मैं दौड़ कर आता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम जन्नत के बागात से गुजरो तो वहां से कुछ खाया करो। सहाबा कराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जन्नत के कौन से बागात हैं? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र इलाही के हल्के। जिक्र इलाही के लिए अल्लाह जल्ला शानुहु जाकिर के लिए जन्नत में दरख्त लगा देते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई तो फरमाने लगे, ए मुहम्मद, मेरी तरफ से अपनी उम्मत को सलाम देना और कहना, जन्नत की जमीन भी निहायत आला है और उसका पानी भी मीठा है और बेनमकीन है, मगर वो साफ चटियल मैदान और उसके पौधे हैं। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। जिक्र इलाही से जो इनामात हासिल होते हैं वो दीगर आमाल से नहीं होते। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोजाना 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़े, उसे 10 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। 100 नेकियां उसके नामा आमाल में लिख दी जाती हैं और सुबह से शाम तक वो शैतान की शर से महफूज रहता है। उसके आमाल से बढ़कर किसी का आमाल अफजल नहीं होता, अला ये कि उससे बढ़कर कोई आमाल करे। और जो शख्स दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहे, उसके तमाम गुनाह ख्वाह व समंदर की झाग के बराबर हों, मुआफ हो जाते हैं। हजरत अबू मूसा रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले और ना करने वाले की मिसाल जिंदा और मुर्दा की मिसाल है। अब्दुल्लाह बिन बसर रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, एक शख्स ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम,
इस्लाम के अहकाम की मुझ पर कसरत हो चुकी है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे कोई आसान सी चीज बता दें जिस पर मैं अमल करता रहूं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह और अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम अल्लाह का जिक्र करती है तो फरिश्ते उन्हें अपने घेरे में ले लेते हैं और रहमत उन्हें ढांप लेती है और उन पर सकूनत नाजिल होती है। अल्लाह ताला बतौर फख्र उनका तज़किरा अपने फरिश्तों से करते हैं जो उसके पास होते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग अपनी मजलिस में अल्लाह का जिक्र नहीं करते और ना ही अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं तो ऐसी मजलिस बाइस हसरत और नुकसानदाह होती है। अल्लाह अगर चाहे तो उन्हें अजाब दे दे और अगर चाहे तो मुआफ कर दे। मोहतरम नाजरीन, बगैर वजू के तस्बीह पढ़ सकते हैं या तस्बीह पढ़ने के लिए वजू करना जरूरी है? इसी तरह एक और सवाल भी किया जाता है कि क्या बगैर वजू हम तस्बीह को छू सकते हैं, उसे हाथ में पकड़कर जिक्र और अज़कार कर सकते हैं, या तस्बीह हाथ में पकड़ने के लिए छूने के लिए वजू का होना जरूरी है? देखिए, बगैर वजू के तस्बीह पढ़ना, जिक्र और अज़कार करना यानी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम का जिक्र करना, तस्बीहात करना और इसी तरह दरूद पाक पढ़ना यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये खास रहमत है हमारे ऊपर कि उसने अपना जिक्र करने के लिए और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद सलाम पढ़ने के लिए वुजू का होना ये शर्त नहीं रखा। यानी अल्लाह की ये खास रहमत है कि हम बगैर वुजू भी रब का जिक्र कर सकते हैं, तस्बीहात पढ़ सकते हैं, हम्दो सना कर सकते हैं, दरूद सलाम पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल जायज है। और इसी तरह तस्बीह को हाथ में पकड़कर जिक्र और अज़कार करना, तस्बीहात पढ़ना, ये भी शरअन बिल्कुल जायज है। बगैर वुजू उसके लिए भी वुजू का होना जरूरी नहीं है। अलबत्ता तस्बीहात, जिक्र और अज़कार या फिर इसी तरह दरूद सलाम ये बावुजू होकर पढ़ना ये अफजल है, बेहतर है, लेकिन शर्त नहीं है बगैर वुजू भी अल्लाह का जिक्र करना, हम्दो सना करना, इसी तरह दरूद सलाम पढ़ना ये शरअन बिल्कुल जायज है। बगैर वुजू भी आप पढ़ सकते हैं और तस्बीह हाथ में लेकर भी पढ़ना जायज है। अगर किसी शख्स पर गुस्ल वाजिब हो चुका है या बेवुजू हो तो ऐसी हालत में भी जिक्र किया जा सकता है, इसमें शरअन कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता जनाबत की हालत में कुरान करीम की तिलावत नहीं की जा सकती, ख्वाह वो ज़बानी हो। नाजरीन, इसके साथ नमाज का एहतमाम लाजमी करेंगे क्योंकि नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। शुक्रिया।